हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक होगा आयलर्स टोशन फंक्शन एंड द डिवाइजर फंक्शन विच इज़ आल्सो नोन एज टाउ फंक्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप के बारे में। तो आज हम हमारा टॉपिक थोड़ा स्लाइटली चेंज हो जाएगा, लेकिन बाद में हम अपने टॉपिक पे आएंगे, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स। उसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले कुछ फंक्शंस डिफाइन करेंगे जो हमें आगे जाकर इस कोर्स में हमें हेल्प करेगा। आयलर्स टोशन फंक्शन या इसका दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं आयलर्स फाई फंक्शन भी। देखो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ वी डिफाइन सच ए फंक्शन। द आयलर्स फाई फंक्शन The Euler's phi function is a function phi from z positive to z positive. Z positive means the set of positive integers to the set of positive integers. इसका डोमेन भी set of positive integers है, set of positive integers है, और जो इसका कोडोमेन है वो भी set of positive integers है। तो the Euler's phi function is a function phi from z to z plus defined as follows. अब देखो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो phi of 1 के बराबर आता है, और जो phi of n होता है, phi of n ऑफ कोर्स n 1 को छोड़कर, तो ये आपका आता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n which are relatively prime to n। तो आपको जो ये phi of n होता है, ये होता है कितने पॉजिटिव इंटीजर जो n से छोटे होंगे, लेस देन n। तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो n से छोटे होंगे, और n के साथ उनका जीसीडी अगर आप कैलकुलेट करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 के बराबर होगा। तो ऐसे हम इस आयलर्स फाई फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, चले आपको कोई बोले व्हाट इज phi of 6, चले आपको phi of 6 कैलकुलेट करना होगा। तो देखो ये किसके बराबर होगा। तो हमें देखने कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 6 से छोटे हैं, और इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 के साथ आता है वो 1 के बराबर है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n। रिलेटिवली प्राइम टू n मीन जिनका जीसीडी, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर n के साथ 1 होगा। आपको पता होगा कि जो दो नंबर्स को हम कब बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं वो 1 के बराबर होगा। तो 5 6 हमें कैलकुलेट करना है। चलिए जरा आप देखिए, व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 1, 6, ऑफ कोर्स इट इज 1। व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 2, 6, it is 2. GCD means highest common factor. What is the GCD of 3, 6, highest common factor 3 और 6 का कौन है? Of course ये 3 है। What is the highest common factor या greatest common divisor of 4, 6? Of course it is 2. What is the greatest common divisor of 5, 6? ये किसके बराबर है? This is equal to 1। अब कितने ऐसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 6 से छोटे हैं, और उनका जो जीसीडी होगा 6 के साथ वो 1 के बराबर है। तो 1 आपका आएगा, यस। क्या 2 आपका आएगा? नो, इसका जीसीडी 2 के साथ 1 नहीं आ रहा है। इट इज नॉट रिलेटिवली प्राइम टू 6। व्हाट कैन यू से अबाउट 3? ऑफ कोर्स ये भी नहीं आएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट 4? ये भी नहीं आएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट 5? यस, ये आएगा। तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 6 से छोटे हैं और रिलेटिवली प्राइम टू 6 हैं? कितने हैं? 1, 2। तो 5 6 इज इक्वल टू 2। आई होप इट इज क्लियर।
तो इसी तरह अगर आपको कोई बोलेगा चलिए 5 ऑफ 4 निकालो, व्हाट इज 5 ऑफ 4, कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 4 से छोटे हैं और रिलेटिव प्राइम टू 4 है, जरा देखो। GCD of 1 comma 4 that is 1, GCD of 2 comma 4 that is also equal to 1. What is GCD of 3 comma 4 that is equal to 1? No, GCD of 2 comma 4 is 2. अब कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 4 से छोटे और रिलेटिव प्राइम टू 2 है, दैट इज इक्वल टू, अगेन उनका नंबर है 1 और 3 है, तो इसका मतलब कितने नंबर्स हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 4 से छोटे हैं और उनका जो GCD 4 के साथ है वो 1 के बराबर है। आई होप इज क्लियर। अब देखिए जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए 5 कैलकुलेट करेंगे तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे जिसका प्रूफ हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हम खाली उस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो वो रिजल्ट आप याद रखिएगा, वो रिजल्ट आपका क्या है। तो रिजल्ट आपका क्या है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, if n is a positive integer greater than 1, of course greater than 1 का मतलब क्यों है, 1 के बराबर क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अगर n 1 के बराबर होगा हमें पता है phi of 1 is equal to 1. if n is a positive integer greater than 1 then आप जानते हो अगर आपके पास n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ग्रेटर देन 1, आपके 10th क्लास में आपने एक रिजल्ट पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या कहता है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम और द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जो कोई भी आपके पास n होगा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा है उसको हम दिखा पाएंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। तो आपने पढ़ा होगा ना, जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 से बड़ा आता है सॉरी जो 1 से बड़ा आता है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। इसी तरह हमें इसी n की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, P1 P2 P3 सो ऑन, चलिए Pk, चलिए इसका पावर है अल्फा 1, इसका पावर है अल्फा 2, इसका पावर अल्फा 3 सो ऑन अल्फा k। तो P1 रेज पर अल्फा k, P2 रेज पर अल्फा 2 k, P3 रेज पर अल्फा 3, ये इसका पावर है। जैसे कि हम देखिए, आप मान लीजिए आपके पास n इज इक्वल टू 6 है, क्या है n इज इक्वल टू 6, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 इंटू 3, चलिए आपके पास n इज इक्वल टू 12 आ गया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 स्क्वायर इंटू 3, इसका मतलब P1 किसके बराबर है यहाँ पर, 2 के बराबर, अल्फा 1 के बदले क्या है यहाँ पर 2। तो ये अल्फा 1 एक्चुअली आपको दिखाएगा पावर P1 का क्या है, P1 कितनी दफा रिपीट हो रहा है इस प्राइम फैक्टराइजेशन में। देन n इज इक्वल टू एंड phi ऑफ n, और phi ऑफ n इसके बराबर होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। phi ऑफ n इज इक्वल टू, ये आपको आता है n टाइम्स प्राइम फैक्टराइजेशन 1 डिवाइड बाय 1 माइनस P1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय P2 सो ऑन 1 माइनस 1 अपॉन Pk। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये आपका phi n का वैल्यू होगा। इसको हम शॉर्ट में कभी कभार ऐसे लिखते हैं, इसको हम शॉर्ट में कभी कभार ऐसे लिखते हैं, दिस इज n और पाई, यहाँ पर पाई स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर है ना सिग्मा, सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन, दिस पाई स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसका करना है, 1 डिवाइड बाय 1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई P, वाई P क्या होगा आपको, और इसे Pn को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये P प्राइम फैक्टर है किसका, ये है प्राइम फैक्टर इस n का। आई होप इट्स क्लियर। तो ये आपके पास इसकी फॉर्मूला है। तो जब भी हम phi को कैलकुलेट करेंगे, phi ऑफ 20, phi ऑफ 100, तो हम इस मैन्युअली चेक नहीं करेंगे 1 बाय 1, नो, हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, बिकॉज ऐसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसका प्रूफ आपको करना नहीं है, आपको सीधे ये फॉर्मूला है जो ये फॉर्मूला मैंने लिखी ना ये, तो यू शुड ट्राई टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। तो इसको आपको याद करना है और phi की डेफिनेशन भी याद करनी है। phi अल्टीमेटली देता क्या, ये आपको देता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। इसको हम बोलते हैं आइलर्स टोशन फंक्शन और आइलर्स phi फंक्शन। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे।
exercise. Calculate 500. चलिए आपको कोई बोलेगा 500 कैलकुलेट करो एंड 500, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी मैंने बोला, तो आप जानते हो कैलकुलेबिलिटी, तो कैलकुलेट 500, तो आपको देखना है कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 100 से छोटे हैं एंड दे आर रिलेटिवली प्राइम टू 100. अगर अगेन 1 बाय 1 यहाँ पर चेक करेंगे तो बहुत ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, निकाल पाएंगे लेकिन इट विल बिकम हेक्टिक. तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे. तो पहले क्या करेंगे, जो n आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास n किसके बराबर है, 100 के बराबर, तो हम 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. जरा करो प्राइम फैक्टराइजेशन. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को दिए ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है. तो 500 किसके बराबर है, दैट इज 100. फिर जो मैंने भी फॉर्मूला लिखी थी, 5n इज इक्वल टू n 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई P2, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस Pk. तो ये इसके प्रोडक्ट में आएगा. तो यहाँ पर आपको क्या है, ये आपको आएगा n इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 P1 की जगह यहाँ पर 2, 1 माइनस 1 बाई 5, तो इसी के बराबर आएगा बिकॉज की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 है. तो किसके बराबर आएगा, दिस इज 100, तो इसको मैं लिखूंगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसको मैं लिखूंगा 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5, 2 1 2 50, 50 5 1 5 10, तो किसके बराबर आएगा, 10 इंटू एंड व्हाट इज 5 माइनस 1, दैट इज 4, दैट इज 40. तो इसका आंसर क्या आएगा, 40. तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो 100 से छोटे होंगे और रिलेटिवली प्राइम टू 100 होंगे, वो होंगे 40. एंड व्हाट इज 500, अब 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो. देखो 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये आएगा 5 इंटू 10 स्क्वायर, तो यहाँ का होगा 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब. आई होप इट्स क्लियर. 10 का आपको आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये एक और 5 है यहाँ पर, तो बन जाएगा 5 क्यूब. ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी. तो कैसे लिखूंगा, ये आपको आएगा 500, तो यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 5. तो ये आपका इसका आएगा ये बाय फॉर्मूला. जरा कैलकुलेट करो ये 500, दिस इज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5, तो 2 1 5 1 500, 2 1 250, तो ये आपको आएगा 50 इंटू 500 4, दैट इज 200. तो कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो 500 से छोटे होंगे और रिलेटिवली प्राइम टू 500 होंगे, वो 200 होंगे. देखो 1 बाय 1 चेक करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो फॉर्मूला से इजीली निकाल पाएंगे हम. आई होप इट क्लियर, आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगा. चलिए अब एक और फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं टाउ फंक्शन. ये भी हमें चाहिए आगे, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग देम. टाउ फंक्शन, चलिए टाउ फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. टाउ फंक्शन भी आपकी एक ऐसी फंक्शन है. फंक्शन, इन फंक्शन को हम बोलते हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शन. ए फंक्शन टाउ फ्रॉम z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव. अगेन इसको भी डिफाइन किया जाता है फ्रॉम z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव इज डिफाइंड एज फॉलोज. यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर उठाओ, टाउ ऑफ n, ये आपको आता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n. तो टाउ ऑफ n का मतलब आपको ये क्या देगा, ये आपको देगा n के डिवाइजर. आप ऑफ कोर्स कौन से डिवाइजर्स, पॉजिटिव डिवाइजर्स, बिकॉज इसका कोडोमेन क्या है, z प्लस. तो फंक्शन टाउ इज ए फंक्शन फ्रॉम z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव डिफाइंड एज फॉलोज. कैसे डिफाइन किया जाता है, टाउ ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n. आपको देखने n के कितने डिवाइजर्स है. फॉर एग्जांपल अगेन हम इसको ऐसे देखेंगे. फॉर एग्जांपल चलिए आप n लीजिए 6 के बराबर, तो टाउ ऑफ 6 किसके बराबर होगा. आपको देखने 6 को कितने कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, यस. 2 डिवाइड कर रहा है, यस. क्या 3 डिवाइड कर रहा है, कोई बोलेगा क्या 3 डिवाइड करेगा,
आप बोलोगे यस, व्हाट कैन यू से अबाउट 5, सॉरी व्हाट कैन यू से अबाउट 4, क्या 4 डिवाइड करेगा? नो। 5 डिवाइड करेगा? नो। 6 डिवाइड करेगा? यस। तो व्हाट इज टॉप ऑफ 6? कितने डिवाइजर्स हैं 6 के? कितने डिवाइजर्स हैं? तो इसके डिवाइजर्स आपको कितने हैं? इसके डिवाइजर्स आपको आ रहे हैं 1 2 3, तो इसके डिवाइजर्स आ रहे हैं 3। तो टॉप ऑफ 6 इज इक्वल टू 3, नो सॉरी 1 2 3 4 इसके डिवाइजर। 6 भी डिवाइड कर रहा है ना 6 को। अगर एन होगा 12 के बराबर, तो टॉप ऑफ 12 किसके बराबर होगा? आपको देखने 12 के कितने डिवाइजर्स हैं। 1 इसको डिवाइड करेगा? यस। 2 करेगा? यस। 3 करेगा? वो भी। 4 करेगा? यस। 5 करेगा? नो। ये इसका डिवाइजर नहीं है। 6 भी है। 7 नो। 8 तो करेगा ही नहीं। 9 करेगा? नो, वो भी नहीं करेगा। 10 नो, वो भी। 11 नो। देन 12। तो कितने डिवाइजर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसके आएंगे 6। तो क्या अगर हम इसको ऐसे मैन्युअली करने बैठेंगे ना, एक बाय एक चेक करने बैठेंगे, तो हमें ये भी प्रोसेस बहुत हेक्टिक हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। देखो हमारे पास एक रिजल्ट है जो हम यूज़ करेंगे। रिजल्ट आप जानते हो, देखो अगर आपके पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, उसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, सो ऑन Pk अल्फा k। तो देन ये याद रखना, तो देन टाउ ऑफ n ये सिंपली बराबर होता है अल्फा 1 है ना, यहाँ पर इसको ऐड करो। P2 का पावर क्या है? अल्फा 2, इसको ऐड करो, उनको साथ साथ में प्रोडक्ट करो। सो ऑन इसका पावर क्या है? अल्फा के प्लस 1 करो, तो इसके बराबर आता है। इसको हम टाउ ऑफ एन को एस के बराबर लिखते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस 1, अल्फा आई वायर आर इज फ्रॉम 1 to n। तो ये टाउ ऑफ एन होता है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आई प्लस 1 वायर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये हमारी होती है डिवाइजर फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं टाउ फंक्शन। अब चलिए इसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सरसाइज कैलकुलेट, चलिए अभी 2 क्वेश्चन किए थे ना 500 के लिए। चलिए टाउ ऑफ 100 एंड टाउ ऑफ 500 आपको कोई बोले कैलकुलेट करो। तो अगर आपको कोई बोले टाउ ऑफ 100 कैलकुलेट करो, इसका मतलब क्या है? 100 के कितने डिवाइजर्स हैं? तो पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो टाउ ऑफ 500, तो टाउ ऑफ 500 का मतलब क्या है कि 500 के कितने डिवाइजर्स हैं? तो ज़रा कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे? तो पहले हमें पता है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो सो ज़रा आप देखो फिर क्या आएगा। तो सो टाउ ऑफ 100 वो आपको आएगा, यहाँ पर पावर क्या है इसका? 2, उसको करेंगे प्लस 1। यहाँ पर पावर क्या है? 2, उसको भी करेंगे प्लस 1। उनको इकट्ठे में मल्टीपल करेंगे तो आएगा 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो 100 के कितने डिवाइजर्स होंगे? 9। 1 बाय 1 चेक करना बहुत डिफिकल्ट है और फार्मूला से इजीली हम निकाल सकते हैं। अब जरा 500 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब कर सकते हैं। 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 125 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 250, 250 को 3, यस दैट इज 500, दैट इज 37। ये आपको आएगा ना, देखो ये है 125, 125 को 4 दफ़ा करो ऐड, क्या आएगा? 125, 125, वो कितना आएगा? ऐसे 125 इंटू 4, 450, 2 कैरी 4 दैट इज 0, 4 दैट इज 500, यस। तो इसका निकालो, व्हाट इज टाउ ऑफ 500? तो आपको प्राइम के पावर देखनी, जो प्राइम फैक्टर है ना आपके पास, उसका पावर देखना, उसको ऐड करना है 1। इसका पावर क्या है यहाँ पर? 2 प्लस 1। इसका पावर क्या है? 3 प्लस 1। तो ये है 3 इंटू दैट इज 4। तो कितने डिवाइजर्स होंगे इसके? 12 डिवाइजर्स होंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें आप क्या याद रखोगे? इसमें आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, यह हमें आगे चाहिए जब हम कैलकुलेट करेंगे सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप में कितने होते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं किसी साइक्लिक ग्रुप में, वहाँ पर हमें ये फंक्शन चाहिए। इसलिए मैंने इनका इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया। अब एक और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फंक्शन। क्या बोलते हैं? सिग्मा फंक्शन। चलिए अब हम सिग्मा फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं।
तो सिग्मा फंक्शन भी एग्जैक्टली ऐसी ही फंक्शन है फ्रॉम z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव, लेकिन ये आपको देगा सम ऑफ द डिवाइजर्स। सिग्मा फंक्शन is a function from कहाँ से कहाँ तक है, z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव। इट इज अ फंक्शन फ्रॉम z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव which is defined as, जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो सिग्मा ऑफ n ये आपको देगा सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, एंड ऑफ कोर्स कौन से डिवाइजर्स, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, बिकॉज कोडोमेन क्या है इसका, कोड रेंज क्या है इसका, कोडोमेन है इसका जी पॉजिटिव, इसका मतलब वो जो रेंज होगा वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं सिग्मा n को, सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने n लिया था 6, इसके डिवाइजर कौन कौन था, 1 इसका डिवाइजर था, और कौन था, 2 था इसका डिवाइजर, और कौन था, 3 था डिवाइजर, और कौन था, 6 था डिवाइजर। तो जो आपका सिग्मा ऑफ 6 होगा वो होगा डिवाइजर्स का सम करना, 1 + 2 + 3 + 6 किसके बराबर होगा, तो 1 + 2 is 3, 3 + 6 is 6, 3 + 3 is 6, 6 + 6 is 12, तो सिग्मा ऑफ 6 is equal to 12। अब अगर n होगा आपके पास 12, इसके एक इसको डिवाइजर है, 2 भी, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, क्या 4 डिवाइड करेगा, यस। 5 डिवाइड करेगा, नो। 6 यस, फिर 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, फिर डायरेक्टली इसका डिवाइजर होगा 12 इसको डिवाइड करेगा। अब आपको सिग्मा ऑफ 12 देखना है, तो वो क्या आएगा, सम ऑफ द डिवाइजर 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा, और इसका डिवाइजर दूसरा होगा फिर 12। तो ये इसके डिवाइजर्स हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा टाउ ऑफ 12, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइजर्स होंगे। और सिग्मा ऑफ 12 सम ऑफ द डिवाइजर्स, जरा करो सम इनका, 12 + 6 18, 18 + 4, 18 + 4 is 22, 22 + 3 that is 22 + 3 is 25, 26 27 28, तो 28 है। अगेन मैं चेक करूंगा, 18 24 24 + 3 कितना होता है, 24 + 3 होता नहीं, यह था 18 18 + 22, 22 + 3 इज द 25 27 28, यस, ठीक है। तो अगेन अगर हम यहाँ पर भी ऐसी मैन्युअली चेक करेंगे ना, डिवाइजर्स पहले निकालने बैठेंगे फिर उनका सम करेंगे, अगेन ये प्रोसेस हेक्टिक हो जाएगी। इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, या आप कह सकते हो एक रिजल्ट है, लेकिन हमें उसका प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखेंगे। देखो रिजल्ट आपका इसका क्या है, हमें पता अगर n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो हम जानते हैं n को हम ऐसे कर सकते हैं ना, p1 रेज पावर अल्फा 1, p2 रेज पावर अल्फा 2, सो ऑन pk रेज पावर अल्फा k, हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो देन याद रखना ये सिग्मा n किसके बराबर होता है, सिग्मा n ये आपको होता है, कौन सा प्राइम है आपके पास, p1, तो p1 आपका प्राइम है ना, इसको पावर अल्फा 1 + 1, पावर को 1 चढ़ाएंगे और यहाँ से नीचे सबट्रैक्ट करेंगे 1, और यहाँ पर करेंगे p1 - 1, देन p2 अल्फा 2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय p2 - 1, सो ऑन। अब इसका पावर क्या है यहाँ पर, pk अल्फा k + 1 - 1 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय आपका आएगा एक और, वो आपको आएगा pk - 1, तो ये इसका आपका फॉर्मूला आएगी। तो उसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट I is running from 1 to k, I is running from 1 to k, और यहाँ पर आपको आएगा वो pi अल्फा I + 1 - 1 डिवाइडेड बाय pi - 1, और ये p क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा।
अब नीचे थोड़ा मैंने टाउ ऑफ एन वहाँ पर लिया था ना, मैंने वहाँ पर लिया था प्रोडक्ट आई इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to n, वहाँ पर लिखना आई इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to k अल्फ़ा आई प्लस 1। शायद मैंने वहाँ पर 1 to n लिखा था, वहाँ पर 1 to k लिखना है, बिकॉज हमने जो वहाँ पर n लिया था ना उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऐसे की थी पी के तक। तो आई रन होगा फ्रॉम 1 to k, वहाँ पर वो करेक्शन करना, शायद मैंने वहाँ पर n लिख लिया है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। तो अब याद क्या रखोगे, अब सिंपली आप इस फार्मूला को याद रखो। किस फार्मूला को? इस फार्मूला को याद रखो। ये की फार्मूला ये याद रखो या ये याद रखो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब देखो हम इस पे भी कुछ अब क्वेश्चन करेंगे, जो भी किए थे वही डिस्कस करेंगे अगेन। अब देखो हम क्या करें, कैलकुलेट calculate sigma of 100 and sigma of 500। ज़रा कैलकुलेट करो, देखो क्या कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हम जानते हैं। तो सो सिग्मा ऑफ 100, तो वो सिग्मा ऑफ 100 का मतलब क्या है, टाउ ऑफ 100 मीन्स टाउ ऑफ 100 मीन्स द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 100 एंड सिग्मा ऑफ 100 मीन्स द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 100। किसके बराबर आएगा? अब प्राइम क्या है यहाँ पर, देखो नजर रखो, 2 का पावर क्या है 2, ठीक है, 2 का पावर 2 है, इसको +1 करो, यहाँ से करो -1 और 2 - 1 मल्टीप्लाई। एक और प्राइम है, प्राइम कौन है यहाँ पर 5, इसका पावर क्या है 2, इसको पावर को ऐड करो +1, फिर यहाँ से -1 नीचे करो 5 - 1। अब ये है, ये क्या आपको आएगा 2 क्यूब -1, 2 - 1 इज 1। ये क्या आपको आएगा 5 क्यूब -1 डिवाइड बाय 4। What is 2 cube? 2 cube is 8, 8 - 1 is 7, 7 into 5 cube is 5 into 5 25, 125, 125। तो ये आपको आएगा 124 डिवाइड बाय 4। अब इसकी कैंसिलेशन करो, 4 1 2 3 और 4 1 आर, तो ये आपको आएगा 31 इंटू 7, 7 1 आर 7, 7 3 आर, दैट इज 217। तो जो उसका सम ऑफ द डिवाइजर्स होगा ना वो 217 होगा, 217। तो अगर मैन्युअली 1 बाय 1 डिवाइजर्स निकालते फिर ऐड करते वो टफ हो जाता। तो यहाँ से हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ये चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करना है, सिग्मा ऑफ 500। ऑल्सो 500 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो क्या है आपको आएगा सिग्मा 500, वो आपको आएगा 2 स्क्वायर +1 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1 और नीचे फिर मल्टीप्लाई, इसका पावर है 3, इसको +1 - 1 डिवाइड बाय 5 - 1। तो किसके बराबर आएगा 2 क्यूब -1, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 क्यूब प्लस दैट इज 5 रेज पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपको आएगा 7 इंटू व्हाट इज 5 रेज पावर 4। तो 5 रेज पावर 4 किसके बराबर है 5, दैट इज 25 इंटू 25 दैट इज 625, 625 -1 दैट इज 624 डिवाइड बाई 4। 4 1 आर 4 1, तो 4 5 4 6, चलिए करते हैं ये 156 इंटू 4 5 6 दैट इज 4, 2 कैरी आया, 5 4 20 को 22, 2 कैरी आया तो 625, यस। तो आपको आएगा यहाँ पर 156 इंटू 7। ज़रा मल्टीप्लाई करूँ को 7 6 इज 48, 7 5 आर इज दैट इज 35 4 दैट इज 9, 7 तो 3 कैरी 7 1 दैट इज 7, तो ये आपका आएगा 1098। तो सिग्मा ऑफ 500, तो अगर आप डिवाइजर्स को ऐड करोगे सिग्मा के डिवाइजर्स को, तो अगर आप 500 के डिवाइजर्स को ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, तो उनका सम इसके बराबर आता है। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 फंक्शन, टाउ फंक्शन एंड द सिग्मा फंक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा आज के लेक्चर। तो आई विल स्टॉप हियर। इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली कुछ और खुद से कुछ एक्सरसाइज कीजिएगा। चलिए मैं एक होम असाइनमेंट आपके लिए रख लेता हूँ। चलिए आप 5 ऑफ 1000 कैलकुलेट करो,
फाइव ऑफ 2000 2 to 5 कैलकुलेट करो। चलिए सिग्मा ये कैलकुलेट, सिग्मा 1000 सिग्मा 2 to 5 कैलकुलेट करो। इसी के लिए टाउ ऑफ 1000 कैलकुलेट करो, टाउ ऑफ 2 to 5 कैलकुलेट करो, और इसी तरह आप इन्हीं के लिए 5 ऑफ 1000 और 5 ऑफ 2 to 5 कैलकुलेट करो। और नीचे जब आंसर निकालोगे तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। आई विल स्टॉप हियर। बाय बाय, टेक केयर।